नमस्कार साथियों, राजकीय विद्यालयों में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। यदि आपके विद्यालय में भी वार्षिक उत्सव आयोजन हुआ है या होना बाकी है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको शाला दर्पण पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन करनी होगी। उसी की इंफॉर्मेशन लेकर मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ उपस्थित हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन हुआ है या होना बाकी है तो होने के पश्चात आपको शाला दर्पण पर उसकी ऑनलाइन फीडिंग कैसे करनी है, उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो साथियों, सबसे पहला मेरा हमेशा की तरह आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी जब भी आगे इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है और उसके बाद ध्यान रखना है आपको कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ जो ये 3 डॉट दिए हुए हैं इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइड का, तो यहाँ जो आपको ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। आपके यहाँ एक ग्रीन कलर में राइट का निशान हो जाएगा और यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपका जो मोबाइल है वो आपके साथ डेस्कटॉप जैसा व्यवहार करने लगेगा। अब आपको यहाँ देखना है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया हुआ है विद्यालय का, तो आपको इस विद्यालय वाले टैब पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई तरह के अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सामुदायिक सहभागिता का, तो इस सामुदायिक सहभागिता वाले ऑप्शन पर आपको अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पहला ही ऑप्शन खुलकर आएगा वार्षिक उत्सव पुरस्कार वितरण समारोह तथा पूर्व विद्यार्थी दानदाता सम्मेलन प्रपत्र आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, तो आपको इसको अनिवार्य रूप से रीड करना है। इसमें लिखा गया है, कृपया एनुअल फंक्शन की प्रविष्टि से पूर्व अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि उक्त गतिविधि वर्तमान सत्र में आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित है और राज्य जिला ब्लॉक परियोजना कार्यालय से आपको वर्तमान सत्र में एनुअल फंक्शन आयोजन के निर्देश अथवा अनुमोदित राशि प्राप्त हुई है। यदि उक्त गतिविधि इस सत्र में आपके विद्यालय के लिए अनुमोदित नहीं है तो शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्टि नहीं करें। तो आपको यहाँ सीधा सीधा क्लियर किया गया है कि यदि आपके विद्यालय का नाम जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें है, उसमें आपको ये कहा गया है कि आपके विद्यालय को वार्षिक उत्सव का आयोजन करना है तभी आपको इस मॉड्यूल की पूर्ति करनी है, अन्यथा आपको पूर्ति नहीं करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब जब आपने इसे रीड कर लिया है, समझ लिया है कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ है, तो आपको यहाँ जो एक क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। अब आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सत्र है। तो अभी जो सत्र चल रहा है हमारा वो 21-22 है। तो आपको यहाँ जो 21-22 के सामने यहाँ जो एक गोल बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। वैसे ही आपको यहाँ क्लिक मिलेगा, लेकिन यदि नहीं आता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सेशन 2021-22 वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है जहां मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। और जब आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो यहाँ आपके विद्यालय से संबंधित इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो वो विद्यालय से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ चेक करनी है। आपका ही विद्यालय है तो आपकी ही इंफॉर्मेशन यहाँ शो होगी। उसके बाद आना है आपको यहाँ नीचे की ओर जहां आपको आयोजक विद्यालय का संपूर्ण विवरण प्रविष्ट दिखाई देगा। यहाँ आपको आपका जो विद्यालय है, आपके विद्यालय ने आयोजन किया है तो उससे जुड़ी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ शो होगी। अब आपको यहीं से कार्य करना है। वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन दिनांक, किस दिनांक को आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया था या पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था, वो दिनांक आपको यहाँ लिखनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन होकर आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको यहाँ जैसे फॉर्मेट दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको डे, मंथ और ईयर प्रोवाइड करवाना है। तो आप कैलेंडर बॉक्स खोल लीजिएगा। वहाँ सबसे पहले आप
ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें से फिर डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस दिन आपके विद्यालय में आयोजन हुआ है। तो जैसे ही आप डेट पर क्लिक करेंगे आखिरी में आके आपको यहाँ डेट शो होने लगेगी। तो आपको सबसे पहले जो भी डेट यहाँ शो होती है उसे चेक कर लेना है। इसे ध्यान रखना है कि ये डेट सही प्रोवाइड आपके द्वारा करवाई गई हो। उसके बाद आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, जहां आपसे जानकारी मांगी जाएगी क्या वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के साथ पूर्व छात्र भामाशाह संभावित दानदाता सम्मेलन आयोजन किया गया है। तो आपको हाँ या नहीं, तो आपके लिए जो भी लागू रहे, आपने किया है तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके सामने जो गोल बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर, और आपने यदि नहीं किया है तो आपको यहाँ नहीं के सामने जो गोल बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। डार्क बॉक्स यहाँ आ जाएगा। तो जो भी आपने आपके विद्यालय में किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो आयोजन में उपस्थिति की जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो आपको यहाँ आयोजन में उपस्थिति में सबसे पहले एसएमसी सदस्य की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। यदि आपका विद्यालय 8वीं तक का है तो वहाँ एसएमसी चलती है। तो जितने भी सदस्य एसएमसी के उपस्थित थे उनकी संख्या आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। और यदि आपका विद्यालय 12वीं तक का है या 10वीं तक का है तो एसडीएमसी सदस्यों की संख्या आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। अब इस वार्षिक उत्सव में अभिभावकगण कितने उपस्थित थे उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। और आना है फिर नीचे की ओर। आगे आपको यहाँ गणमान्य व्यक्तियों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। आपके यहाँ कितने गणमान्य व्यक्ति विद्यालय में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे वो संख्या आप यहाँ बता देंगे। उसके बाद आगे यहाँ इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए गई है पूर्व विद्यार्थियों की संख्या। आपके विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ के निकले हैं उनमें से कितने बच्चे उपस्थित हुए थे वो संख्या आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद यहाँ जो आगे इंफॉर्मेशन आपको देनी है कंपनी प्रतिनिधियों की संख्या आपको यहाँ बता देनी है कि कोई कंपनी प्रतिनिधि यदि आपके यहाँ आए हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है। आगे आपसे यहाँ जानकारी मांगी जा रही है क्या आयोजन में राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ने भाग लिया है। यदि आपके विद्यालय में लिया हो राज्य अधिकारी ने या जिला अधिकारी ने या ब्लॉक स्तरीय किसी अधिकारी ने आपके विद्यालय में भाग लिया हो तो आप यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे ये डार्क बिंदु यहाँ आ जाएगा। शाला दर्पण इस तरह से कुछ प्रोसेस करेगी और उसके बाद आपको यहाँ कहा जाएगा अधिकारी स्तर का सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ कहा जाएगा। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। राज्य स्तरीय अधिकारी ने भाग लिया हो तो आप यहाँ क्लिक कर लेंगे, जिला स्तरीय अधिकारी ने भाग लिया है तो आप यहाँ करेंगे और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ने भाग लिया है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आपसे यहाँ इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। जो भी अधिकारी आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे उनका नाम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है, उनका पद आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है और उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देने हैं। सबसे अंत में फिर आपको मिलेगा सेव का ऑप्शन, तो यहाँ सेव पर क्लिक आपको कर लेना है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाएगी। और यदि आपके विद्यालय में किसी अधिकारी ने भाग नहीं लिया है तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है नहीं का। तो इस नहीं वाले के सामने जो गोल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके सामने शाला दर्पण नहीं पर इस डार्क बिंदु को लेकर आ जाएगी। अब आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो कार्यक्रम की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ आपको कार्यक्रम में आयोजन कुल सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या लिखनी है। कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके विद्यालय में हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दर्ज करवा देंगे। उसके बाद कार्यक्रम में पुरस्कृत विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ बतानी है। कितने विद्यार्थी पुरस्कृत आपने किए हैं इस कार्यक्रम में वो संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे। आगे आपसे जानकारी यहाँ चाहिए गई है वह है तो इसमें आपसे मांगा जा रहा है यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय विकास हेतु प्राप्त कुल राशि, प्राप्त सामग्री की अनुमानित राशि शामिल करते हुए आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपसे यहाँ सबसे पहले राशि की जानकारी मांगी जा रही है वो नगद राशि। आपके विद्यालय विकास हेतु नगद राशि आपको कितनी मिली है वो राशि आप यहाँ इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपके विद्यालय विकास हेतु प्रदान सामग्री कार्य हेतु घोषणा की अनुमानित लागत राशि, कोई कार्य की घोषणा हुई है तो उसकी अनुमानित राशि आपको यहाँ दर्ज कर लेनी है। उसके बाद अब आगे आपको जानकारी देनी है यहाँ पर विद्यार्थियों हेतु प्राप्त राशि प्लस प्राप्त सामग्री की लागत।
तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों के वितरण के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है या सामग्री प्राप्त हुई है, तो उन दोनों को जोड़ के आपको यहाँ लिखना है। सामग्री की राशि भी कुछ हो सकती है, वो अनुमानित रहेगी, और विद्यार्थियों को यदि विद्यार्थी के पुरस्कार वितरण हेतु राशि प्राप्त हुई है तो वो उन दोनों को आपको जोड़ लेना है एक साथ और वो यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। जैसे ही आप यहाँ उक्त तीनों राशियों को दर्ज करेंगे, पहली वाली राशि और दूसरी वाली राशि और तीसरी वाली राशि यदि आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे, तो जो अंत में ऑप्शन दिया हुआ है कुल प्राप्त राशि, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ जनरेट होकर आ जाएगी। यहाँ आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आएंगे नीचे की ओर, जहाँ आपको जो राशि समग्र शिक्षा से प्राप्त हुई है उसका विवरण देना है। तो सबसे पहले आपको जो राशि की जानकारी देनी है वो देनी है कार्यक्रम के लिए जिला परियोजना कार्यालय से प्राप्त राशि। आपके विद्यालय को जिला परियोजना कार्यालय से कितनी राशि प्राप्त हुई है वो राशि आप यहाँ दर्ज करेंगे। उसके आगे कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय राशि, आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसमें कितनी राशि व्यय हुई है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। और यदि इसके आगे आपको यहाँ दिया हुआ है कि जो पूर्व छात्र सम्मेलन हेतु राशि यदि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आपको प्राप्त हुई है तो वो आप यहाँ दर्ज करेंगे। फिलहाल अभी वर्तमान सत्र में ये लोक आ रहा है, यहाँ पर दोनों जगह लोक आ रहा है। हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ कुछ भी राशि शो करने के लिए नहीं कहा गया है, पर यदि आपके विद्यालय में अनलॉक आ रहा है तो आपको उक्त दोनों राशि यहाँ भी प्रोवाइड करवानी है, जो आपको जिले से प्राप्त हुई है और आपने खर्च कितनी की है। जिले से प्राप्त हुई है वो आप यहाँ दर्ज कर देंगे और आपने जो खर्च की है वो राशि आप यहाँ दर्ज कर लेंगे। तो इस तरह से राशि का आय और व्यय का विवरण यहाँ आपका हो जाएगा। अब आपके पास यदि कोई राशि खर्च करने के बाद जो आपको जिले से प्राप्त हुई थी उसमें से कुछ राशि बची हुई है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्या शेष राशि जिला कार्यालय को लौटा दी गई है। यदि आपने लौटा दी है तो आपको यहाँ हाँ पर क्लिक करना है, और यदि आपने नहीं लौटाई है तो आपको नहीं पर क्लिक कर लेना है। और यदि आपके पास कोई राशि बची नहीं हुई है तो आपको आखिरी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है लागू नहीं, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी। आपको फॉर्म को ऊपर से फिर से चेक करना है, यदि कहीं गलती रहे तो उसमें सुधार करना है। और साथियों यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको याद दिला दूं कि यह वीडियो मैं आपकी सहायता के लिए बना रहा हूं। यदि इस वीडियो में और विभागीय आदेश में किसी भी प्रकार का विरोधाभास आता है तो आप विभागीय आदेश को ही प्राथमिकता देवें। तो जब आप सारी जानकारी चेक कर लेंगे कि हमारी जो जानकारी है वो सही है तो सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का। इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज शो होगा डेटा सेव सक्सेसफुली का। तो इस तरह आप वार्षिक उत्सव जो आपके विद्यालय में आयोजन हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर पाएंगे। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।